क्लास 4 आज हम देखेंगे टेस्ट योरसेल्फ 2, जो हम पीछे चैप्टर पढ़े थे 8 to 15। उस चैप्टर पे बेस कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें हमने MCQ टाइप क्वेश्चन देख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन देख पाएंगे, वन वर्ड आंसर क्वेश्चन देख पाएंगे, मैच द फॉलोइंग, डिफाइन और आंसर क्वेश्चन देख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं MCQ टाइप क्वेश्चन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलेमाइन और एंटीसेप्टिक लोशन शुड बी यूज इन केस ऑफ। कैलेमाइन सोल्यूशन या एंटीसेप्टिक लोशन का यूज़ कब करते हैं? जब इंसेक्ट बाइट होता है और जब माइनर बर्न होता है तब हम इसका यूज़ करते हैं। इसको हमने फर्स्ट एड वाले चैप्टर जो था, ठीक है, उसमें पढ़ा था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्या दिया हुआ है। विच ऑफ दीज फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। इसमें से कौन सा फाइबर जो है हमें प्लांट से मिलता है? तो इसमें से हेम्प जो है वो हमें प्लांट से मिलता है, बाकी सिल्क जो है हमें एनिमल से मिलता है, और ये दोनों जो ए और डी वाला है वो मैन मेड फाइबर हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हेम्प, ऑप्शन सी, जो कि प्लांट फाइबर से हमें मिलता है। विच टाइप ऑफ सॉइल कंटेन ह्यूमस। इसमें से कौन सा सॉइल का टाइप है जिसमें ह्यूमस पाया जाता है? ठीक है, ह्यूमस क्या होता है? जो डेड एंड डिकेइंग होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, ठीक है, वही ह्यूमस कहलाते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? लोम हो जाएगा। विच ऑफ दिस इज ए मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। इसमें सॉइल कंजर्वेशन का मेथड कौन सा है? टेरेस फार्मिंग। ठीक है, हिल साइड पे क्या होता है? सीढ़ी नुमा आकार बना के उस पर फार्मिंग की जाती है, जिससे क्या होता है? मिट्टी का बहाव होने से रोका जा सकता है। तो इसी को टेरेस फार्मिंग कहते हैं, और ये सॉइल कंजर्वेशन का बेस्ट मेथड है हिल साइड पे, यानी पहाड़ी इलाकों में। द फॉर्मेशन, अगला क्वेश्चन 5th देखिए। द फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। जो वाटर ड्रॉपलेट का कंडेंसेशन होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ड्यू। एस्केलेटर इज एग्जाम्पल। और एस्केलेटर किसका एग्जाम्पल है? एस्केलेटर जो है वो इंक्लाइन प्लेन का एग्जाम्पल है। उससे पहले हम ये जानना होगा कि एस्केलेटर होता क्या। आप देखते होंगे मॉल्स वगैरह में या कई जगहों पे वो सीढ़ियाँ बनी रहती हैं, ठीक है, जो अपने आप से ऊपर नीचे जाती हैं, ठीक है, उसी को एस्केलेटर कहते हैं। और ये कैसा होता है? दिखने में तिरछा होता है, इंक्लाइन प्लेन की तरह होता है, ठीक है, इसीलिए ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये इंक्लाइन प्लेन का एग्जाम्पल हो जाएगा। विंड मिल वर्क ड्यू टू द एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम। विंड मिल वर्क काम करता है क्योंकि एनर्जी जो है, ऊर्जा किससे जनरेट होती है? वाटर और विंड दोनों से। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। हॉट एयर राइसेस अप फ्रॉम लैंड वाइल कूल एयर फ्रॉम द सीज ब्लोज इनटू टेक इट्स प्लेस इज कॉल्ड सी ब्रीज। ठीक है, हॉट एयर, हम जानते हैं कि हॉट एयर हल्की होती है, गर्म हवा हल्की होती है, वो ऊपर उठ जाती है और उसकी जगह आके कोल्ड एयर ले लेती है, ठंडी हवा ले लेती है। तो इसमें हॉट एयर कहाँ से उठ रही है? लैंड से उठ रही है। मान लीजिए ये लैंड है, तो हॉट एयर क्या हो रही है? यहाँ से उठ रही है, ठीक है, और कूल एयर सी की तरफ से आके, ये देखिए, ये मान लीजिए समुद्र है, ठीक है, और यहाँ की हवा कैसी है? ठंडी है। तो यहाँ से क्या होगा? ठंडी हवा यहाँ आएगी और हॉट एयर ऊपर उठेगी। तो ये इस बार हवा कहाँ से चल रही है? जब ठंडी हवा यहाँ से उठ के इधर आएगी, जगह लेगी, तो सी की तरफ से चल रही है ना। तो जब सी की तरफ से हवा लैंड की तरफ चलती है तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सी ब्रीज। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ब्रीज। विच ऑफ दिस इज ड्वार्फ प्लैनेट। इसमें से ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा है? हम पढ़े थे कि ड्वार्फ प्लैनेट मतलब होता है बौना ग्रह। तो इसमें से बौना ग्रह कौन सा है? प्लूटो है, इसीलिए इसे हमने अपने सोलर सिस्टम से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए। विच ऑफ दिस इज यूज्ड बाय द क्लोथ डीलर टू मेजर द लेंथ ऑफ क्लोथ। कपड़े की लंबाई मेजर करने के लिए क्लोथ डीलर जो है, जो कपड़े वाला है, वो क्या इस्तेमाल करेगा? ठीक है, तो हमने इसमें देखा था मेजरिंग थिंग्स वाले लेसन में कि वो किसका इस्तेमाल करेगा? मीटर रॉड का इस्तेमाल करेगा। मीटर रॉड का यूज़ हम करते हैं लेंथ को नापने के लिए। आगे देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन देखिए। टू अवॉइड वी मस्ट बी केयरफुल एंड अलर्ट। तो हम यहाँ क्या भर देंगे? क्या अवॉइड करने के लिए हमें केयरफुल और अलर्ट रहना चाहिए? तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखिए। वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम। वुल हमें किससे मिलता है? हम जानते हैं कि जो वुल है वो हमें सिप से मिलता है, और सिप क्या है? एनिमल है। तो किसका मतलब हमें वो किससे मिलता है? एनिमल फाइबर के थ्रू मिलता है। एक्सट्रीमली फाइन सैंड इज कॉल्ड। जो एकदम महीन होता है, ठीक है, जो महीन एकदम बालू होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे डस्ट कहते हैं, धूल कहते हैं। द सॉलिड विच डिजॉल्व इन लिक्विड इज कॉल्ड सॉलिड। ठीक है, सॉलिड चीज़ें जो पानी में डिजॉल्व हो जाती है, मतलब लिक्विड में डिजॉल्व हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। और जिसमें वो डिजॉल्व होती हैं उसको क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। और जब दोनों सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाते हैं तो क्या तैयार होता है? सॉल्यूशन। आगे देखिए। इज डैश इज ए ग्रुप्ड व्हील विथ ए रोप और केबल राउंड इट। तो क्या होता है? एक पहिए में, उसमें क्या की जाती है? रस्सी लपेटी जाती है, ठीक है, इस पहिए में इस तरीके से रस्सी लपेटी जाती है। तो उस कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? उसे हम पुली कहते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पुली हो जाएगा। अब देखिए सी वाला क्या दिया है? आंसर इन वन वर्ड और फ्यू वर्ड। आपको एक वर्ड में या कुछ वर्ड में आंसर देना है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? फास्ट मूविंग विंड। फास्ट मूविंग विंड को क्या कहते हैं? स्टॉर्म।
ठीक है। तूफान जो होता है उसको हवा कैसी चलती है, बहुत तेज चलती है, तो फास्ट मूविंग विंड को क्या कहेंगे, स्टॉर्म कहेंगे। कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हॉट टू कोल्ड रीजन, हवा का लगातार मूवमेंट करना, ठीक है, गर्म से रीजन से ठंडे रीजन पे, यानी गर्म क्षेत्र से हवा का ठंडे क्षेत्र की ओर जाना, या फिर इसका वाइस वर्सा भी कह सकते हैं, ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर आना, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, एयर करेंट कहते हैं। ओके, अगला देखिए, इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट, ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ को ये इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है, ये अर्थ को क्या करती है, 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे इक्वेटर कहते हैं। द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ लिक्विड विच ए कंटेनर कैन होल्ड, कोई कंटेनर कितने अमाउंट में लिक्विड होल्ड कर सकता है, मतलब कोई भी बर्तन कितने अमाउंट में पानी रख सकता है, वो उसका क्या कहलाता है, कैपेसिटी, मतलब क्षमता। सबस्टेंस दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ऐसे सबस्टेंस जो पानी में नहीं घुलते हैं, तो पानी में नहीं घुलने वाले सबस्टेंस क्या हो जाते हैं, इनसॉल्यूबल सबस्टेंस। आगे देखिए, मैच द फॉलोइंग, दिया है लाइफ जैकेट, तो लाइफ जैकेट किससे संबंधित हो जाएगा, कॉलम बी में देखिए हम किस में देखेंगे, ये स्विमिंग से संबंधित है, तो इसको किससे जोड़ देंगे, स्विमिंग से। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर क्या है, मैन मेड फाइबर है। सॉल्ट क्या है, सॉल्ट आसानी से पानी में घुल जाता है, घुलने वाला सबस्टेंस है, ठीक है, तो इसको हम किससे जोड़ देंगे, सॉल्यूबल से। स्टार क्या है, यूज बॉल ऑफ गैसोस है, गैसों का क्या है, बॉल है। आगे देखिए, थर्मोमीटर, थर्मोमीटर का किससे संबंध होगा, टेम्परेचर से, क्योंकि टेम्परेचर को नापने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, थर्मोमीटर का। इसके अलावा ई और एफ क्वेश्चन है जिसमें डिफाइन वाला है और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है नेचुरल फाइबर, तो नेचुरल फाइबर क्या होता है, द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर और कॉल्ड नेचुरल फाइबर, वह फाइबर जो नेचर से ऑब्टेन किए जाते हैं, हमारे नेचर से मतलब प्रकृति से ऑब्टेन किए जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, वह नेचुरल फाइबर कहलाएंगे, मतलब कह सकते हैं वो प्लांट से ऑब्टेन किए जाएंगे, जैसे कि कॉटन, जूट और फ्लेक्स, ये सब क्या है, नेचुरल फाइबर हैं। आगे देखिए, टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग क्या होती है, द मेथड ऑफ प्रैक्टिसिंग फार्मिंग बाय मेकिंग ए टेरेसेस ऑन द हिल साइड इज नोइंग एज टेरेस फार्मिंग, क्या किया जाता है कि हिल साइड पे इस तरीके से सीढ़ी नुमा आकार बना दिया जाता है, ठीक है, और उस पर फार्मिंग करके यहाँ पे प्लांट्स उगाए जाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि मिट्टी जो है वह बहती नहीं है, ठीक, तो इस वजह से सॉइल कंजर्वेशन हो पाता है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस तरीके की जो खेती का प्रोसेस है उसकी प्रैक्टिस करना क्या कहलाता है, टेरेस फार्मिंग। एटॉमिक एनर्जी, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड अपॉन जॉइनिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ एटम्स, जब एटम्स जुड़ते हैं और टूटते हैं तो बहुत मात्रा में एनर्जी जो है वह रिलीज होती है, निकलती है, इसी एनर्जी को क्या कहते हैं, एटॉमिक एनर्जी कहते हैं। आगे देखिए, वेदर, वेदर इज द कंडीशन ऑफ एयर सराउंडिंग अस विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विंड एंड रेन एट ए पर्टिकुलर प्लेस और टाइम। वेदर क्या है, हवा की वह कंडीशन है जो हमें चारों तरफ से घेरी हुई है, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, तापमान के रिस्पेक्ट में, हवा के रिस्पेक्ट में और पानी के रिस्पेक्ट में, एक पर्टिकुलर समय पे या एक पर्टिकुलर समय पे या एक पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर जगह पे तापमान के रिस्पेक्ट में, ठीक है, वहाँ के टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, वहाँ की हवा के रिस्पेक्ट में, वहाँ की बारिश के रिस्पेक्ट में जैसी हवा पाई जाती है, ठीक है, जिस तरह की हवा पाई जाती है हमारे चारों तरफ, वही क्या कहलाता है, वेदर कहलाता है। यानी हमारे तरफ चारों तरफ हवा की जो कंडीशन होगी किसी निश्चित जगह पे या किसी निश्चित समय पे, वही क्या हो जाता है, वेदर हो जाता है। आगे दिया रोटेशन, द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन, अर्थ का अपनी ही जगह पे घूमना क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। इट टेक्स अबाउट 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन, एक रोटेशन कंप्लीट करने में अर्थ को 24 आवर लगता है। इसको थोड़ा सा और समझिए, ये क्या है, ये सन है, ठीक, इसके चारों तरफ सभी प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, ठीक है, लेकिन हमें अर्थ की बात करेंगे। मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा, ठीक है, इसके चारों तरफ घूमेगा, इसके चारों तरफ जब घूमेगा तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा, हम इसे कहते हैं रिवोल्यूशन। ओके, आगे देखिए, लेकिन होता क्या है कि सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, वो तो ठीक है, लेकिन अर्थ क्या करता है, वो अपनी जगह पर भी चक्कर लगाता है, ठीक है, वो अपनी जगह पे जब घूमता है तो उसी को क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं, ठीक है, अपनी जगह पे जब घूमेगा, रोटेशन होगा तो दिन रात होगा, ठीक, और जब पूरा चक्कर लगाएगा तो क्या बदलेगा, मौसम बदलेगा, ठीक, तो इसे याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन वी एश्योर आवर सेफ्टी आउटसाइड होम, हम घर के बाहर अपनी सेफ्टी को किस तरीके से एश्योर कर सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। वी कैन एश्योर आवर सेफ्टी एट होम बाय फॉलो दीज स्टेप, तो कुछ सेफ्टी रूल्स है
इसे हम अगर फॉलो करेंगे तो हम घर के बाहर भी सुरक्षित रह सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड। जब हम रोड क्रॉस कर रहे हो तो हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन पेमेंट, हमें हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए, पेमेंट पे चलना चाहिए। डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग ऑफर्ड बाय ए स्ट्रेंजर्स, अजनबी का दिया हुआ कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, खास करके कोई खाने का सामान हो, अगर ईटेबल कुछ चीज़ें हो तो उसे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। यूज़ ए लाइफ जैकेट व्हेन स्विमिंग इन ए बीच, और जब आपको स्विमिंग करना हो तो लाइफ जैकेट का इस्तेमाल करना चाहिए। और यदि आप बिगनर हैं, आपको बिल्कुल स्विमिंग नहीं आती है, तो एक स्विमिंग ट्यूब इस तरीके से गोल सी आती है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम घर के बाहर भी सेफ रह सकते हैं। हाउ कैन सॉइल बी कंजर्व्ड, सॉइल को किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है, किस तरीके से उसका संरक्षण किया जा सकता है। तो कुछ स्टेप्स है, ठीक है, कुछ तरीके हैं, मतलब जिसको यदि हम फॉलो करें तो हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। तो क्या है, प्लांटिंग ट्रीज, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा के सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। टेरेस फार्मिंग के थ्रू हिल साइड पे हम क्या कर सकते हैं, सॉइल का कंजर्वेशन कर सकते हैं। डैम्स बनाकर भी हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। और जो ओवर ग्रेजिंग होता है, जो जानवर सब चारा चरते हैं, उसको भी बहुत ज़्यादा मात्रा में न करवा के ऐसी जगह पे करवाएं जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में घास हो। ठीक है, ऐसी जगह पे ना करवाएं जहाँ पे घास कम हो। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, सॉइल कंजर्वेशन में मदद कर सकते हैं, सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं इन सभी तरीकों को अपनाकर। आगे देखिए, हाउ कैन वी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, चलिए देख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, यहाँ पे कुछ मेथड दिए हुए हैं जिससे इलेक्ट्रिक जनरेट हो सकती है। सोलर एनर्जी के थ्रू भी जनरेट हो सकती है, एटॉमिक एनर्जी के थ्रू भी जनरेट हो सकती है, विंड एनर्जी और वाटर एनर्जी के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, मतलब बिजली का उत्पादन हो सकता है। आगे देखिए, हाउ डज रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, जो अर्थ का रोटेशन है वो दिन और रात किस तरीके से करता है। अभी मैंने आपको बताया ना कि अर्थ अपनी जगह पे घूमता है तो दिन और रात होता है, तो किस तरीके से होता है, जरा इसको भी देख लीजिए। द चेंजेस बिटवीन द डे एंड नाइट इज कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पे घूमता है तो क्या होता है, दिन और रात होता है। व्हेन द पार्ट ऑफ अर्थ इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सन, जब अर्थ का पार्ट क्या होगा, सन की तरफ फेस किया होगा। वी वुड व्हेन द पार्ट ऑफ अर्थ इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सन, जब अर्थ का पार्ट सन से क्या होगा, पीछे की तरफ होगा, यानी उसका फेस सन की तरफ नहीं होगा, तो हमें कैसा टाइम मिलेगा, नाइट टाइम। और व्हेन द पार्ट ऑफ सन इज फेसिंग टुवर्ड द सन, लेकिन जब अर्थ का फेस क्या होगा, सन की तरफ होगा, तो हमको क्या एक्सपीरियंस होगा, दिन का एक्सपीरियंस होगा, डे टाइम का एक्सपीरियंस होगा। और इसको कंप्लीट करने में 24 आवर लगते हैं। इसको एक बार समझ लीजिए आप, देखिए मैं बताती हूँ। ये क्या है, ये सन है, ओके, और ये क्या है, अर्थ की पाथ है, इसी पर अर्थ चलता है ना चारों ओर। ठीक है, तो जब सन के सामने ये अर्थ का फेस जब है, ये अर्थ का फेस है, ठीक, तो ये जब सन के सामने पड़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, दिन होगा, ठीक, और यहाँ पे क्या होगा, रात होगा। ठीक है, यहाँ पे नाइट होगा और यहाँ पे डे होगा। फिर मान लीजिए ये घूमा, इस बार इसका पीछे वाला हिस्सा यहाँ आ गया और आगे वाला हिस्सा पीछे चला गया, तो इस जहाँ पे इस बार दिन था वहाँ क्या हो गया, रात हो गया। और ठीक है, जहाँ रात था वहाँ क्या हो गया, दिन हो गया, क्योंकि इस बार ये वाला फेस क्या हो गया, सन के सामने आ गया। ठीक है, सन क्योंकि अपनी जगह पे घूमेगा तो इसका पीछे वाला फेस एक बार आगे आएगा, एक बार आगे वाला फेस पीछे जाएगा, ये हम अच्छे से जानते हैं। और ये इसके चारों तरफ भी घूम रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से दिन और रात होता है। व्हाट आर मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स क्या होता है, जब फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स, जो फोर्स हमारे मसल्स द्वारा लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स कहते हैं। तो इस तरीके से आपका टेस्ट पेपर 2 खत्म हुआ, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन खत्म हुआ, इसे आप देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।